औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लेक्चर 16 में सिंटैक्स बुक बोर्ड एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 17, 18 एंड 19 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इन तीनों क्वेश्चन में उसने हमें दो सेट ए और बी दिए हुए हैं। तो कह रहा है शो दैट, और ये आता है प्रूव दैट भी आता है लिखा हुआ, दोनों एक ही बात है। प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। अब हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, यानी ए डेल्टा बी मैंने यहाँ लिख दिया 1 2 3। ए सेट जो है 1 2 4 है और मेरे पास बी सेट जो है वो 2 4 6 8 है। अब इनका हमने ए और बी का साइमेट्रिक डिफरेंस लेना है। साइमेट्रिक डिफरेंस मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देखिए ये दोनों के में जो कॉमन मेंबर्स होंगे, जैसे 2 यहाँ है, 2 मेरे पास यहाँ है, 4 यहाँ है, 4 इसमें भी है। अब जो बच जाने वाले जो मेंबर होंगे ए और बी के वो हम यहाँ लिख देंगे। तो 1 था मैंने लिख दिया, 3 को भी लिख दिया, फिर यहाँ से 6 बी में था वो लिखा, 8। तो ये मेरा साइमेट्रिक डिफरेंस आ गया। इन लेफ्ट हैंड साइड का आंसर मेरे पास एक सेट बना जिसे हम 1 3 6 8 कहते हैं। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। देखिए राइट हैंड साइड में वो कह रहा है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब ये कि अगर हम यहाँ देखते हैं तो ना तो हमारे पास ए यूनियन बी है, ना ही हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो पहले सबसे हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी मालूम करेंगे। ए यूनियन बी मेरे पास क्या है, ए और बी को मैं मिला दूंगा तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी। ये मेरे पास ए यूनियन बी क्या बन रहा है, ये वाला सेट मेरे पास ए यूनियन बी बन जाएगा। दूसरे स्टेप में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे पास इंटरसेक्शन भी नहीं है तो मैं ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँगा। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी के कॉमन मेंबर्स लूँगा। ए सेट लिखा, बी लिखा मैंने। उसके बाद मैंने इन दोनों में मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ 2 4 और यहाँ भी 2 और 4 कॉमन है, इनको हम लिख देंगे 2 और 4। ये मेरे पास क्या बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी बन जाएगा। ये एक मेरे पास ये सेट ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों सेट मैंने मालूम कर लिए। अब मैं जो उसने एक्चुअल क्वेश्चन कहा है कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी ए डेल्टा बी के इक्वल है, तो मैं पहले अब मालूम करूँगा ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने ए यूनियन बी सेट ये जो मेरे पास दिया हुआ इन्होंने, मैंने इसको यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 6 8 है। डिफरेंस इंटरसेक्शन में क्या है 2 4 है मैंने लिखा। अब इन डिफरेंस का मतलब आपने पहले भी मैंने आपको बताया था कि देखिए अब वो कह रहा है कि यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कह रहा है कि यू के वो एलिमेंट्स आप लिखेंगे जो बी में नहीं है। तो इसका मतलब ये जो बी से कॉमन है, तो मैं यहाँ देख लेता हूँ कि यहाँ 2 कॉमन है ए में और बी में, और 4 कॉमन है। बाकी मेरे पास क्या बचते हैं, देखिए 1 3 6 8, ये 1 3 6 8 लिख दिया। तो मैं इसको जब देखता हूँ तो मुझे आप देखिए इन दोनों इसको और मैं इसको कंपेयर कर, देखिए ए डेल्टा बी 1 3 6 8 आए और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी जो मेरे पास आ रहा है 1 3 6 8, दोनों सेम है। तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और नीचे मैंने ए डेल्टा बी के एलिमेंट लिखे और उसके नीचे मैंने क्या किया कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी लिखा। तो ये दोनों सेट सेम है, तो हेंस मैं क्या कह सकता हूँ, ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। मैं यहाँ कहता हूँ कि ये मेरे पास क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बेटा।
क्वेश्चन 18 1 2 3 4 आपको दिए हुए हैं। बी ए सेट बी में जो 2 4 6 एंड 8 दिए। वही कह रहे शो दैट और प्रूव दैट ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस से। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। डेस्ट में देखिए ए डिफरेंस सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या लेंगे आप। पहले आप ए के सेट लिखेंगे 1 2 3 4। सिमेट्रिक डिफरेंस की जो है आप सिंबल देंगे जिसे आप डेल्टा कहते हैं। उसका सेट बी 2 4 6 8। अब इसको आप पहले पिछले लेक्चर में सिमेट्रिक डिफरेंस में पढ़ चुके हैं कि आप ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी या ए डेल्टा बी के अंदर आप क्या कहते हैं, आप वो सेट एलिमेंट लिखते हैं कि जो दोनों बोथ ए एंड बी में कॉमन नहीं होते। इन ए के सेट भी एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और बी के भी, लेकिन वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कॉमन नहीं है। जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मुझे 2 यहाँ कॉमन नज़र आ रहा है ए में और ये 2 यहाँ भी कॉमन है। फिर आप देखते हैं 4 यहाँ कॉमन है, 4 यहाँ ए में भी है और यहाँ भी है। तो इट मीन्स मेरे पास जो नंबर ए के कॉमन नहीं है वो 1 और 3 है, तो मैंने 1 और 3 लिख लिया। और बी में जो बचे 6 एंड 8 है, तो ये मेरा एक सेट बन गया ए डेल्टा बी दैट इज इक्वल टू 1 3 6 8। राइट हैंड साइड पे अब हम चलते हैं। तो पहले उसने कहा कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस है। तो पहले मैं ए डिफरेंस बी मालूम करूँगा यहाँ से। तो ए डिफरेंस बी के मकसद क्या होगा कि मैंने ए के ए डिफरेंस बी मैंने लिखा। तो आप इसमें आप देखते हैं कि देखिए मेरे पास क्या आ रहा है कि आप इन दोनों में पहले कॉमन चेक कर लेंगे। तो कॉमन क्या है 2 है और 4 है, ठीक है बेटा। तो इट मीन्स कि आप अब ए के वो सिर्फ ए डिफरेंस बी से मुराद क्या है कि आप ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि कॉमन नहीं है। तो मेरे पास क्या बच रहे हैं 1 एंड 3। मैंने यहाँ ए डिफरेंस बी में 1 3 लिख दिया। ये मेरे पास एक सेट ए डिफरेंस बी का मैंने मालूम कर लिया। सेकंड स्टेप में मैं बी डिफरेंस ए मालूम करूँगा। तो बी डिफरेंस ए मैंने लिखा, ये मेरे पास आएगा बी डिफरेंस ए। देखिए आप वैसे ही चेक करेंगे तो आपके पास क्या है 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 और 4 कॉमन है। तो मेरे पास अब बी के जो एलिमेंट्स मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो 6 8 है। तो मैंने लिख दिया बी डिफरेंस ए 6 एंड 8। ये एक मेरे पास दूसरा सेट आ गया। यानी ये अब मैंने ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए दोनों मालूम कर लिया। अब मैं इनका यूनियन कर दूंगा। तो मैंने ये पूरे को पूरा तीसरे स्टेप में यहाँ ये लिख दिया कि ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। अब आप देखिए कि ए डिफरेंस बी कितने मेरे पास, ये मेरे पास 1 3 है। तो मैंने 1 3 लिखा, यूनियन का साइन डाला। बी डिफरेंस ए क्या है 6 8 है, मैंने लिखा। अब इनको मैंने क्या किया यूनियन का आप इनको एक साथ मिला के लिख देंगे। तो कॉमन नहीं है तो हमने 1 3 ये 6 8 ये मेरे पास। अब आप अगर इस रिज़ल्ट को देखते हैं, ये मेरे पास आंसर आ गया ये वाला। आप लेफ्ट हैंड साइड को या राइट हैंड साइड ये जो मेरे पास 1 3 6 8 आई ये आंसर आया है, इसको आप इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखते हैं कि ए डेल्टा बी के जो एलिमेंट्स से 1 3 6 8 हैं और ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये वाला, तो आप कहते हैं उसके भी एलिमेंट्स क्या है 1 3 6 8 सेम एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस ए डेल्टा बी इज़ इक्वल टू ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस से प्रूव्ड। मैंने कहा जी ये दोनों साइड जो हैं, ये जो इसने मुझे दिया हुआ है ये कोई आंसर या ये मुझे प्रूव करने के लिए कहा है ये बिल्कुल सही है कि ये दोनों आप ये साइड और ये साइड बराबर है। क्वेश्चन 9 में देखें बेटा क्या कह रहा है ये हमसे
वही ए और बी सेट ही दिए हुए हैं इसने, 1 2 3 4 और 2 4 6 8 दिए हुए हैं। कहता है शो दैट और प्रूव दैट, यानी वो 17 के साथ भी आपको दे सकता है, 18 के साथ, यानी ये ए और बी सेट देता है तो आपको कहता है कि प्रूव करें। और 19 में कह रहा है, अब आपसे कह रहा है वही ए और बी दो सेट दिए हुए हैं आपको, वो कह रहा है कि अब बताइए कि ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी, ए और ए इंटरसेक्शन बी का जो डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है, इन दोनों का आंसर सेम आता है या नहीं आता है। तो पहले हम इसको बारी बारी एक साइड लेफ़्ट हैंड साइड को चेक करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो है ए डिफरेंस बी सेट क्या बनता है। फिर हम राइट हैंड साइड चेक करेंगे कि उसमें क्या आता है कि ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी में फाइनल सेट क्या आता है, तो हमें पता चलेगा क्या है कि ये सही कह रहा है या गलत, ए स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। बेटा देखिए ए डिफरेंस बी इज़ इक्वल टू, अब मेरे पास ये जो सेट बी है, ए जो है 1 2 3 4 है और सेट बी 2 4 6 है। तो डिफरेंस का आपको होता है डिफरेंस बी मीन्स कि आपने जो ए के एलिमेंट्स हैं वो लिखने हैं सिर्फ, जो कि बी में नहीं हो, कॉमन वाले नहीं। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि देखिए इस ए और बी के अंदर देखिए यहाँ 2 और 4 कॉमन है, यहाँ भी 2 और 4 कॉमन है। तो मैं इनको यूँ कह देता हूँ, मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ कि ये देखिए मेरे पास, आप एग्ज़ाम में नहीं करेंगे लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी मेरे पास क्या बचेंगे, अब मैं सिर्फ ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे, ये जो बच रहे हैं उनको मैं लिखूँगा, तो वो 1 3 है। तो मेरे पास ए डिफरेंस भी क्या है सेट 1 एंड 3। अब हम देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे हमारे साथ क्या होने जा रहा है, आया कि उसका भी आंसर 1 3 आता है या नहीं आता है। तो चले राइट हैंड साइड देखते हैं। ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मुझसे वो कह रहा है, तो इस सेट को हम, ए सेट तो इसने में दिया हुआ है 1 2 3 4, लेकिन ए इंटरसेक्शन उसने में नहीं दिया है, ए इंटरसेक्शन बी जो है। तो पहले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ए इंटरसेक्शन बी मालूम करूँगा, फिर उसके बाद आगे बात बनेगी कि हमने आगे क्या करना है। तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, ए क्या है 1 2 3 4 और बी क्या है 2 4 6 एंड 8 है। अब इंटरसेक्शन हमें क्या बताता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में, कि ए सेट ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है सिर्फ आप वही लिखेंगे। तो मैं देखता हूँ कि ए में एक 2 है, आप देख रहे हैं यहाँ ए में 2 है, बी में भी 2 है कॉमन है। फिर आप देख 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, 4 यहाँ आप देख रहे हैं ए में है और बी में भी है। तो इट मीन्स कि मेरे पास ये 2 और 4, यहाँ भी 2 और 4 जो है ये कॉमन है। तो मैं इंटरसेक्शन बी में क्या लिख दूंगा, 2 एंड 4 मेरा ए इंटरसेक्शन बी एक नया सेट बन गया जो उसने मुझसे यहाँ क्वेश्चन में कहा। तो अब मैं पूरे क्वेश्चन को दूसरे स्टेप में क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि ये सेट भी मेरे पास है और ये सेट भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड स्टेप में पूरा ये सेट लिख दूंगा, ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो जब मैंने ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो ए के एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, डिफरेंस 2 4, यानी 2 4 कौन से, ये जो ए इंटरसेक्शन बी के सेट में मिला था वो हमने यहाँ लिखा। अब डिफरेंस आपको मैंने पहले कहा था बेटा कि आप ए डिफरेंस है या साइमेट्रिक डिफरेंस है, कम्प्लीमेंट्री, इनको आप याद करिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी मीन्स आप ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं हो। तो अब मैं यहाँ देखता हूँ कि इसमें मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि कोई कॉमन एलिमेंट्स इन दोनों सेट में नहीं है। तो यहाँ मैं देखता हूँ, देखिए इसमें 2 सेट ए में भी है और ए इंटरसेक्शन बी में भी है, 4 जो है वो ए में भी है और मेरे पास बी में भी है। ठीक है बेटा।
अब मेरे पास क्या बचते हैं, देखिए कि सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट बचे, 1 और 3, तो मैं 1 और 3 लिख दूंगा, तो ये मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको कंपेयर किससे करेंगे, इस सेट से ए डिफरेंस बी से। तो आप देखिए ए डिफरेंस से बी का जो सेट मुझे मिल रहा है वो उसके एलिमेंट 1 3 है, और ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स मुझे मिल रहे हैं वो भी मेरे पास क्या हैं, 1 और 3 हैं। ठीक है बेटा, तो दोनों के एलिमेंट जब सेम है तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम आ रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्यों लिख रहा हूँ कि ए डिफरेंस बी 1 3 है और ये वाला सेट जो है वो, तो मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज, आगे मैं लिखता हूँ, नीचे मैंने लिख दिया कि जो वो कह रहा है ए, उसी क्वेश्चन को उठा के मैंने नीचे लिख दिया, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस ए डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, आगे मैंने लिख दिया प्रूव कि हाँ ये जो बात कर रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है। शुक्रिया बेटा।